वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय यचरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य निराधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म, अनुभवगम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना को निराधिक विरुद्ध है। और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आज आ रहे हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रमों के आयोजन की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में यहाँ पर ये विदुर और मैत्रेय ऋषि का वार्तालाप है। भागवत के तृतीय स्कंद में विदुर जी मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। जनस्य कृष्णात् यानी कि सामान्य व्यक्ति कृष्ण की ओर से, कृष्ण की तरफ अपना मुख नहीं मोड़ रहा है, उनसे दूर हो रहा है। राइट। विमुखात् मतलब उनसे मुंह फेरने वाला,
जनरली हमें भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान की तरफ देखना होता है, राइट? लेकिन अगर हम भगवान की तरफ ना देखें और दूसरी तरफ देखें तो हम लोग भगवान से अपना मुंह फेर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज ग्रहण करनी है, प्रसाद लेना है, तो आप कैसे लेंगे प्रसाद? प्रसाद की प्लेट को देखते हुए खाएंगे, राइट? ऐसे नहीं खाते ना। ऐसे खाने से क्या होता है? तो डिवोटी कभी कभी ऐसे होते हैं, वो कृष्ण की तरफ देखने के लिए आया है लेकिन फिर भी उधर देखते रहता है, इधर दूसरे की प्लेट में कितना खा रहा है, 4 समोसा एक्स्ट्रा लिया है, 1 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा है, पीछे थैली में 4 पापड़ रखा है, घर पे जाके मसाला पापड़ बना के खाए जाएंगे, उधर देखते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण से मुंह फेर लिया है, वो संसार में दुखी है, क्योंकि कृष्ण क्या है, जो भोजन करेगा वही तो तगड़ा बनेगा ना। कृष्ण का दर्शन करना, भगवान के नाम का जाप करना भोजन लेने जैसा है, इसके लिए, आत्मा के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कई बार कहे हैं कि संसार में बहुत भूखे लोग हैं बेचारे, और मुंबई में तो बहुत भूखे लोग हैं, भटक रहे हैं, इस ट्रेन से, इस रिक्शा से, उस बस से उछल कूद कर रहे हैं, किसके लिए? भोजन पाने के लिए। लेकिन कहीं भी उनको कृष्ण कथा है, कृष्ण कीर्तन नहीं मिल रहा है, इसलिए बेचारे भूखे हैं अभी तक। और जितने भी कोशिश कर, पानी पी रहे हैं, पानी गिर रहा है। हरे कृष्ण, आपको बरसात का अनुभव मिलना चाहिए। ज्यादा गिर रहा है क्या? अच्छा, 5 मिनट में 1 बूंद गिर रहा है ना, वो आपको जगाने के लिए। हमारा स्पेशल ऐसी है, अगर आप सो जाए तो आपको उठा देगा, वो सोने नहीं देगा। तो जिन लोगों ने कृष्ण से मुंह मोड़ लिया है, वो बेचारे क्या है, भूखे हैं संसार में, भूख प्यास मिटाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन भूख प्यास नहीं मिट रही है। और कुछ कृष्ण के पास आए हैं, विमुख का अपोजिट होता है उन्मुख। कृष्ण से उन्मुख हो गए, कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी इधर उधर देखते रहते हैं। तो ऐसे भोजन लेने से आपको आनंद नहीं मिलेगा। भोजन अपना थाली है, अपने थाली में देखिए, खाइए, आनंद लीजिए, राइट? या फिर इसका दूसरा दृष्टांत ऐसा है कि लोग अपना जप करते हैं लेकिन संसारी व्यक्ति को देखते हैं, कितना सुखी लग रहा है, नहीं? उसको तो चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं कितना दुखी हूँ, 16 माला करने पड़ता है मुझे, मंदिर भी जाना पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है। वो देखो, सुबह देखा था, उधर नहीं है वो, मैं इसे दिखा रहा हूँ, उधर मत देखो। बोलते सुबह मैं घर से आया था, मंदिर देख रहा था, मस्त पेपर पढ़ रहे हैं, उल्टा सोकर। ऐसे सुबह आपने देखा होगा ना, जो घर सुबह से मंदिर में आते लोग, अभी रात को जाओगे देखो ये मस्त मोबाइल लेके ऐसे बैठा है, आपको लगता है कि कितना सुखी है, मैं कितना दुखी हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चैंटिंग करते हैं, उधर देखते हैं, इंजॉय कर रहा है, मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, संसार इतना मोहक और भ्रामक है, जहाँ दुख है वहाँ सुख दिखेगा आपको, और जहाँ सुख है वहाँ दुख दिखेगा। इसीलिए कभी भी आपको अगर भगवान के साधना और भक्ति में दुख महसूस हो, समझ जाने का बहुत बड़ा सुख है यहाँ पे। क्योंकि जब आपको कष्ट होगा तभी मालूम पड़ेगा कि मैं कृष्ण से कितना दूर हूँ, और उनके पास जाने की उत्कंठा होगी। तो हमें इधर उधर नहीं देखना है, अपने भजन में देखना है, राइट? क्यों ज्यादा ही पानी गिर रहा है क्या? क्या हो गया? हरे कृष्ण। मौसी यार इधर क्यों बैठ गई? हरे कृष्ण। यहाँ पे मैत्रेय ऋषि, सॉरी विदुर जी मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं कि संसार में जो कृष्ण से विमुख हो गए हैं, उन दुखी लोगों को उनके ऊपर अनुकंपा यानी कि कृपा दिखाने के लिए आप जैसे महात्मा संसार में विचरण करते हैं, राइट? और प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि हमें भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। विश्वास है आपको इसके ऊपर? हमें भगवान की भक्ति छोड़कर और कुछ करना ही नहीं होता है।
कल से नौकरी छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे हमें भगवान की भक्ति छोड़ के और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वास्तविक देखा जाए तो। लेकिन हमें अभी उतना विश्वास नहीं है ना, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको बोला जाएगा सब्जी कट हो जाओ किचन में। आप बोलेंगे छोड़ के आया था सब्जी कटिंग करना, फिर क्यों कटिंग करा रहा है इधर? बोलेंगे जाओ थोड़ा डोनेशन इकट्ठा करो, अरे इधर भी वही। फिर हम बोलेंगे वो भक्त कैसे बोलता है, अरे इधर भी वही। कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे लाइफ में, नहीं चेंज हुआ। भगवान की भक्ति में क्रियाएं, मतलब पहले आप ये सब क्रियाएं अपने लिए करते होंगे, अभी यहाँ पे आने के बाद किसके लिए करते हैं? तो दुनिया बदल गया ना। आत्मेंद्रिय प्रतिवांचा तरबुली काम, कृष्णेंद्रिया, वो चैतन्य चरित्र में पढ़ा होगा ना आपने, बंगाली लोग सब सीसी पढ़े हैं ना, बंगाली नहीं पढ़े? मेरे पढ़ाने के बाद ही पढ़ेंगे क्या? सीसी दिया है तो घर में पढ़ना चालू कीजिए। कृष्णेंद्रिय प्रतिवांचा तरप्रेम नाम, वो ऐसा कहते हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो क्या है? काम है। और कृष्ण की सेवा के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो क्या है? असली प्रेम है। राइट। तो इस संदेश को देने के लिए भगवान के विशुद्ध भक्ति संसार में अवतरित होते हैं, और स्वयं भगवान भी इसके लिए वितरित, इस संदेश को वितरित करने के लिए प्रकट होते हैं। तो विभिन्न अवतारों में भगवान आए हैं। अभी आएंगे 15 अगस्त को श्री कृष्ण, राइट। उसके पहले बलराम जी आएंगे, दुर्गा जी का भी अपीयरेंस तभी होगा बीच में, और उसके बाद राधा रानी भी आएगी, राइट, कुछ समय बाद। तो अभी फेस्टिवल का लाइन लगने वाला है। बीच में प्रभुपाद भी आएंगे 15, 16, 17 अगस्त को प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है। और इसी प्रक्रिया में ऐसे करते करते कई अवतारों में एक अवतार है भगवान राम का, वो भी प्रकट हुए थे इस संसार में पतित जीवात्माओं को अपने भक्ति का संदेश देने के लिए, राइट। तो हम लोग रामायण की कथा में, लीला में, जहाँ तक आपको याद रहेगा, हम लोग पहुँचे थे कैकेयी के महल में, राइट। दशरथ महाराज और कैकेयी, उन्होंने राम को बुलाया। तो ये प्रसंग हमने बालकांड पूरा किया है इसके पहले, और बालकांड पूरा करने के तत्पश्चात हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश किए थे। अयोध्या कांड का आधा भाग हो चुका है, आधा बाकी है। अयोध्या कांड में हमने देखा था भगवान राम बालकांड में दंडकारण्य वन में गए, सुबाहु, मारीच, ताटक, इन सब असुर का वध किया, अहल्या का उद्धार किया, मिथिला गए, मिथिला जाकर शिव धनुष को विजयी बनाया, सीता का वर्ण किए, और वहां से अयोध्या लौट गए। और इसी बीच विश्वामित्र मुनि ने हमसे विदाई ले ली। विश्वामित्र मुनि अपना कार्य संपन्न करके हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए निकल पड़े। और इस तरफ जब भगवान राम अयोध्या में आए तो उनके राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा था, और हमने देखा था पिछली बार इस तरह से दशरथ महाराज, इनसे कैकेयी ने जो 2 वर पहले के थे वो मांग लिए थे, एक लंबा प्रसंग हमने देखा था। और उसके फलस्वरूप अभी ये भगवान राम को बताना है कैकेयी को कि अभी मेरा बेटा राजा बनेगा भरत, आप क्या करो, वनवास में चले जाओ, राइट। ये जब बताने की बारी आती तो सुमंत्र, ये उनके मिनिस्टर हैं दशरथ महाराज के, इनको कहा जाता है कि आप जाओ और राम को बुला के लेके आओ। कैकेयी और दशरथ बुलाते हैं, कैकेयी बुला रही है, दशरथ महाराज तो चुप बैठे हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, राइट। तो सुमंत्र जैसे आते हैं भगवान राम के महल की तरफ, उनको भी मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। इधर जब ये आए इनके पास तो देखा कि राम राज्याभिषेक के जो वस्त्र रहते हैं
उन वस्त्रों में सजे हुए हैं, कोरोनेशन, राज्याभिषेक का। कहते हैं कि पीत वस्त्र पहने थे उन्होंने और गले में एक डायमंड का हार पहना हुआ है, कानों में कुंडल है और यहाँ पे बाजूबंद लगाए हुए हैं। हर जगह पे उत्सव का वातावरण है और चंदन का लेप लगा हुआ है। इस तरह से कहते हैं कि he was seated on a golden swing, सोने का क्या बोलते हैं वो, झूला, सोने के झूले के ऊपर बैठकर उस समय का इंतजार कर रहे थे और सीता धीरे से उस झूले को झुला रही थी। मेरा सोचिए कितना वातावरण बदल सकता है मिनटों में, राइट। सब कुछ एकदम परफेक्ट है और सीता देवी चामर भी कर रही थी। चामर करते हैं ना मोरपंख से, मोरपंख। तो आपके जैसे पंखा नहीं लगाते वो लोग, पर्सनल सेवा। हम बोलेंगे वैकुंठ में पंखा क्यों नहीं है, इसमें क्या मजा आता है जब एक सेवक आपको बाजू से हवा दे, अलग आनंद, उसमें प्रेम। ये तो बटन दबा दिया, हवा। पर्सनल कभी लीजिए घर में हवा, एक अद्भुत अलग, मतलब जितना हवा चाहिए उतना, नहीं चाहिए थोड़ा स्लो, ज़्यादा चाहिए तो फास्ट। इसको नहीं बोल सकते नहीं थोड़ा स्लो हो जा रहे, नहीं अभी तुरंत फास्ट हो जा रहे, उनको टाइम लगता है ऊपर नीचे होने के लिए। पर्सनल सेवा चल रहा था और दशरथ महाराज और कैकेयी का संदेश लेकर जब सुमंत्र आए, बोले, प्रणाम किया और अभी ये बड़े थे, एक्चुअली मिनिस्टर थे लेकिन उम्र में बड़े थे। तो भगवान राम कैसे हैं, वो भी झुक जाते हैं और प्रणाम करते हैं और उनको सुमंत्र कहते हैं आयुष्मान भव। कहते हैं आपको राजा और रानी ने बुलाया है। रानी मतलब यहाँ पे कौन, कैकेयी, कौशल्या ने नहीं बुलाया था। बोले आपको दशरथ महाराज और कैकेयी ने बुलाया उनके महल में। इधर राम और सीता दोनों मिलकर सोच रहे हैं हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा राजा ने और रानी ने, बहुत अच्छा सोच के रखा था कैकेयी ने, राइट। और सुमंत्र जब ये निकलते हैं वहां से, सीताराम राम निकलते हैं बाहर, सुमंत्र उनके पीछे पीछे चलते हैं और राम एक बार पलट कर सीता की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और उनके गले में जो हार था वो निकाल के सीता के गले में डाल देते हैं और सीता देखती है, वो भी मुस्कुराती है। सुमंत्र को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। सीता सिर्फ मुस्कुराती है, राम भी मुस्कुराते हैं और सीता अपने मन में एक हार तैयार करती है और राम के गले में पहना देती है। तो सुमंत्र देख के सोच रहे हैं बड़ा एकदम क्लोज फ्रेंडशिप है इनका, बहुत इंटीमेट प्रेम दिख रहा है। तो ऐसा सोच रहे हैं सुमंत्र। एक्चुअली हमारे आचार्य अपने टीका में कहते हैं कि भगवान राम सीता को मानो ऐसा इंडिकेट कर रहे हो कि अभी सीते इसके बाद ये जो मुलाकात करने जा रहा हूं ना, अभी मैं राजकुमार हूं। किधर जा रहा है, वजन हो रहा है पैसे का, बहुत पैसा लगता है उस बैंक में। सुमंत्र सोच रहे हैं, सॉरी कौन सोच रहे हैं, ये लोग डिस्टर्ब कर देते बहुत। सीता, हाँ हमारे आचार्य टीका में कहते हैं मानो ऐसे भगवान राम कह रहे हो कि सीते आज मैं राजकुमार हूँ, लेकिन ये जो मुलाकात करने जा रहा हूँ, मुलाकात में सब चेंज होने वाला है और आज के बाद मैं तुझे केवल जंगलों के फूलों के बने हुए हार ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। मानो ऐसा कहकर वो हार पहना रहे हैं और सीता बोल रही है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हार मुझे चलेंगे और हम अपने मिशन पे निकलने वाले हैं अभी। तो कभी कभी इसको कहते हैं अनस्पोकन कम्युनिकेशन। जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध गहरा हो तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, देखने से ही काम
बच जाता है। ऐसे देख लिया तो पानी का गिलास हाजिर, नहीं? आपके घर में होता है ऐसा? ऐसे देख लिया तो दूध का गिलास हाजिर। अब कोई बोलेगा पानी का गिलास का मतलब किस तरह से? ऐसे देखना मतलब पानी का गिलास, ऐसे देखना मतलब दूध का गिलास, और ऐसे देखना मतलब लाइट बंद, ऐसे देखना मतलब खिड़की खोल दो। बट होता है कुछ लोगों में कम्युनिकेशन ऐसा, जब जो व्यक्तियों का गहरा रिश्ता हो तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके चाल ढाल से, हिलने डुलने से समझ में आता है कि अभी इस समय टेम्परेचर बहुत गर्म है, अभी इस समय कुछ मांगना नहीं है, दिवाली आए तो भी मांगने का नहीं, अभी थोड़ा भाग नहीं। तो आपको सबको पता है अनस्पोकन कम्युनिकेशन। तो सीता और राम वो तो साक्षात भगवान है, सब जानते हैं, हमारी तो लीला है ये। तो इस तरह से हमारे आचार्य टीका रहते हैं, राइट। और वो लिखते हैं आचार्य की सीता के लिए राम के साथ सदैव रहना सुखमय लगता था। ऐसा नहीं कि जीवन के अच्छे प्रसंगों में कोई व्यक्ति हमारे साथ हो तो हमें अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाए, कल हम दिवाली हो जाए, कल हम बीमार हो जाए, तो हमारे साथ कौन रहेगा? वही रहेगा जो प्रेम करता है। तो प्रेम की असली परिभाषा और परीक्षा तब तय होती है। इसलिए किसी व्यक्ति का आपके साथ कितना स्नेह विश्वास है वो अभी नहीं पता चलेगा। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो सब ठीक ठाक ही चलता है ना, लेकिन जब कुछ खराब हो जाए तो मालूम पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अच्छे समय में आपके साथ है तो वो आपके साथ नहीं है, आपके अच्छे समय के साथ है, आपके साथ नहीं हो। आपके पास धन है, प्रतिष्ठा है, तो उसके साथ लगा रहता है, वो आपके साथ नहीं लगा रहता, राइट। तो सीता यहाँ पे कहते हैं she was more, for her it was more important than being with him only during happy times। इसलिए लोगों के कठिन समय में उनके साथ रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे जितने भी हमने तत्व बना कर रखे कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, तो उसकी परीक्षाएं समय समय पे होती रहती है, राइट। और अच्छे संबंध, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है तो संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जब स्थिति खराब हो जाएगी तभी देखना संबंध कैसे रहते हैं, और तो पता चलेगा आपको संसार की सत्यता के बारे में। फिर आप बोलेंगे हे प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रामायण में आप लोग को देखने को मिलेगा आपको भर भर के। और जब राम बाहर निकले तो साइड में लक्ष्मण बाहर खड़े थे, वो भी हाथ जोड़कर। और लक्ष्मण ने क्या किया था, हाथ में एक छाता लिया था भगवान के लिए, और दूसरे हाथ में चामर, दोनों हाथ से सेवा, एक भी हाथ फ्री नहीं छोड़ना है। तो लक्ष्मण वेट कर रहे थे उनका, प्रणाम किया उनको और उनके साथ चल दिए। बाहर जब निकले तो बहुत सारे लोग गर्दी करने लगे, राजमहल की बात निकले तो ऐसे ही लोग भगवान को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। और आज तो राम राजा बनने वाले, तो उत्सुकता कितनी गुना बढ़ गई होगी जरा सोचिए। सब लोग गर्दी करते थे वहां पे भगवान को देखने के लिए, राइट। और हर कोई आकर भगवान को देख रहा है। अब भगवान तो एक ही जगह खड़े हैं, चल रहे हैं दूसरे से साइड से, लेकिन जितने भी लोग वहां से भगवान को देख रहे थे सबको लग रहा था भगवान मेरे को देखकर अभिवादन कर रहे हैं। जैसे कृष्ण लीला में आप देखेंगे, भगवान कृष्ण ने जब रासलीला किया तो जितनी गोपियां थी हर गोपी के साथ नाचे वो। कैसे संभव है? जब कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने क्या किया, 16,108 रानियां थी, अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर दिया। हर रानी के महल में उनके अपने कृष्ण थे,
ऐसा नहीं था। ठीक है, तुम्हारा नंबर आएगा 1601 दिन के बाद, बैठे रहना उधर ही, ऐसा नहीं था। इसलिए भगवान और जीव में ये अंतर होता है। और उसी प्रकार एक बार जब कृष्ण वृंदावन में गोप बालकों के साथ भोजन ले रहे थे, तो आपको प्रसंग मालूम रहेगा, कृष्ण बीच में बैठे थे और सारे ग्वाल वाले उनको गोल घेर कर बैठे थे। तो अभी कृष्ण हर किसी की तरफ नहीं देख रहे थे ना, कुछ लोग तो इस साइड में रहेंगे, इस साइड में कोई पीछे। फिर भी भागवत में लिखा गया है कि हर गोप बालक देख रहा था, कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं और कृष्ण अभिवादन कर रहे हैं, धन्यवाद आप जो प्रसाद लेके आए बहुत बढ़िया है। ये कैसे संभव है? क्योंकि ईश्वर की ऐसी शक्ति होती है अचिंत्य। यहाँ पर भी इतनी बड़ी प्रचुर मात्रा में प्रजा है, लेकिन हर किसी को लगा कि भगवान मेरे को देख रहे हैं और मेरे को बोल रहे थैंक यू, आप मेरे राज्याभिषेक में आए हैं, बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम लोग। अभी राम को मालूम नहीं क्या होने वाला है, तो लक्ष्मण उनको चामर कर रहे हैं, छत्र पकड़ा है, आगे आए, रथ चलने लगा आगे, लोग अपना अपना रथ हाथी घोड़ा लेके उनके पीछे पीछे चलने लगे और लोग चलते चलते भगवान को अभिवादन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या क्या अभिवादन दे रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे जीवन भर के जितने भी तपस्या मैंने की है, सारी तपस्याओं का फल भगवान को मिले। आप भी ऐसा बोलिएगा, मेरे जीवन की सारी तपस्या का फल गोपीनाथ को मिले। हरे कृष्ण। गोपीनाथ फले फूले, भले गोपीनाथ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको जीवन में फला फुला रहे हैं, लेकिन भक्त का भाव कैसा रहता है? नहीं, गोपीनाथ आपको मिलना चाहिए, आपको बेस्ट भोजन मिलना चाहिए, बेस्ट जगह मिलनी चाहिए, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए आपके लिए, राइट। भक्ति का भाव ऐसा है कि हम लोग अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बल्कि भगवान के लिए चाहते हैं, भक्तों के लिए चाहते हैं, राइट। और भक्ति का कैलकुलेशन भी उल्टा है। आप जितना अपने लिए मांगेंगे उतना दुखी होंगे, उतना कम मिलेगा आपको। जितना आप वैष्णव के लिए मांगेंगे, भगवान के लिए मांगेंगे, उतने आप मालामाल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो हमको क्या करना चाहिए फिर? अपने लिए न मांगते हुए भक्तों के लिए मांगना चाहिए कि भगवान ये डिवोटी बहुत अच्छा डिवोटी है, इसकी माला बहुत अच्छी होने देना, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं करते हैं आप लोग ऐसे प्रार्थना? नहीं करते? हाँ जी, आज से करेंगे। कल से क्यों? आज से कर दीजिए, अभी से कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, कृतज्ञता एक ऐसा पानी है कि और कुछ है उसमें, डॉक्टर की तरह लगे आए हो, नहीं उधर ही रख दीजिए साइड में कहीं। तो मैं बोला था लाने की जरूरत नहीं, पी लिया पानी ऑलरेडी। हरे कृष्ण। भाई चेक करो, कुछ दवाई भी डाल के नहीं लाया और ग्लास भी ऐसा लेके आए हैं ये लोग। हरे कृष्ण। इधर रख दीजिए माता जी, इधर रख दीजिए, यहाँ पे आने दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। कैलाश प्रभु आइए, अंदर बैठिए, सिर्फ पानी मत लाइए, अंदर पधारिए, बैठिए अंदर। तो कृतज्ञता ऐसा चीज है जो अगर हमें प्राप्त हो तो हमारा हृदय गार्डन गार्डन बन जाएगा। मतलब इतना ठंडक पहुंचेगी आपको कि जीवन में किसी चीज से कभी तकलीफ नहीं हुआ आपको, क्योंकि कृतज्ञता होने से हम फिर जीवन में कभी किसी को गाली नहीं देंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ भी हो आपके जीवन में, ईश्वर की कृपा है, भक्तों की आशीर्वाद है, राइट। इसलिए हम जब भी भगवान के सामने जाएं, अपना इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दिखाने के पहले, या दिखा भी दिए आप, हमें एक बार जरूर वैष्णव के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी वैष्णव हमारे साथ है उनका कल्याण हो, उनकी भगवान मदद करे, वो भक्ति में आगे बढ़े, राइट। ऐसा प्रार्थना करने से क्या होगा? क्या होगा ऐसा प्रार्थना करने से? आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा पैसा कम हो जाएगा, तो नहीं, भक्ति का कैलकुलेशन टोटल अलग है। मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे खुद के मांगने से, खुद के लिए मांगने से उल्टा नुकसान होता है। वैष्णव के लिए मांगोगे तो भगवान भर भर के आपको कृपा देंगे, बोलेंगे हाँ आपको वैष्णव सेवा करनी है ना,
तो मैं आपको परिपूर्ण बनाता हूँ, आपको भक्त बनाता हूँ। क्योंकि वैष्णव की सेवा कौन कर सकता है? भक्त कर सकता है ना। तो आपको भक्त बनाएंगे भगवान, आपका काम आसान हो गया। जो भक्त बनने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, अगर आप एक बार बोलते हैं भगवान को मैं भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप अच्छा वैष्णव बनाइए, भगवान आपको तुरंत अच्छा वैष्णव बना देंगे। तो ये जितने भी नागरिक यहाँ पे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरे पूर्ण जीवन का तपस्या मैं राम को अर्पण करता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी जितनी उम्र है ना उसके डबल उम्र इनको लगेगी। तो देखिए ना कितना निस्वार्थ भाव है इन लोगों का राजा के लिए अपने। इसलिए अयोध्या, ऐसे ही लोग अभी भी नहीं कहते कि हमें अयोध्या जैसा राज होना चाहिए, राइट? लोग अभी भी कहते हैं कि अयोध्या जैसा हमें राज्य मिलना चाहिए, जहाँ पे भगवान अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, प्रजा भी उतनी ही अपने भगवान से प्रेम करती है। अभी ऐसा है क्या? हरे कृष्ण। अभी टोटली उल्टा, राजा भी अपने से प्रेम करता है और प्रजा भी अपने से प्रेम करती है, इसलिए दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो वहां पे सुख शांति कैसे रहेगी, राइट? इस तरह से राम वहां से जाकर कैकेयी के महल में एंट्री करते हैं। जब कैकेयी के महल में एंट्री करते हैं तो देख रहे हैं ऐसा विचित्र दर्शन, ऐसा विचित्र अवस्था जो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। क्या चित्र देख रहे हैं अंदर? अंदर क्या चित्र है महल के अंदर? अरे बताया था ना, इतना 2-3 महीना कैकेयी और दशरथ महाराज के महल का वर्णन क्या हो रहा है अंदर। हाँ जी मेघा माता जी, क्या हो रहा है? हाँ, दशरथ महाराज उधर पड़े हैं निश्चित, कपड़े उनके बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, उनका मुकुट गिरा हुआ है साइड में, और रो रहे हैं साइड में कोने में गिरकर। और दूर वहां पे कैकेयी बैठी है, खड़ी है ऐसे एकदम मैं अभी आज असुर हूँ, मैं शिकार, एक तो शिकार ऑलरेडी कर लिया है, राजा का शिकार करके राजा को बेहाल बेहोश करके छोड़ दिया, राजा गिरा हुआ है वहां पे। तेरी बारी है, अब आजा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। अब जब राम अंदर आते हैं, लक्ष्मण अंदर एंट्री कर नहीं पाते हैं, ये राम को बुलाया है। सोचो अगर लक्ष्मण अंदर गए होते तो क्या होता है? उधर ही रामायण समाप्त। तो अंदर गए नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण उधर ही खड़े थे बाहर, राइट? और लक्ष्मण ऐसे व्यक्ति थे, आगे भी उनका चरित्र दिखेगा, मतलब इतना दारुण चरित्र है ये, अगर आप रामायण अकेले में पढ़े ना आप भूल जाएंगे। इतना मतलब, इसलिए ना रामायण में कहते हैं कि करुणा रस है, करुणा रस। करुणा मतलब हृदय को झकझोर कर देने वाली लीलाएं हुई है। और पर्सनली आप अभी बैठ कर रामायण पढ़ी है एकांत में, आप बोलेंगे अलग आनंद है। कभी कभी देखिए, हमको इतना आदत है नहीं किसी को भगवान के लिए रोने का, बराबर ना? हम कभी रोते हैं क्या भगवान के लिए? हम लोग रोते हैं अपने लिए, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जब आप भागवत पुराण पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे परीक्षित महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला, जब ये समाचार परीक्षित महाराज के पास गया, परीक्षित महाराज धन्यवाद बोले। जरा सोचिए, किसको? जो बालक था ना श्रृंगी, शमीक ऋषि का पुत्र, उसने श्राप दे दिया 7 दिन में तू मरेगा। जब समाचार मिला परीक्षित महाराज को, बोले धन्यवाद, अच्छा हुआ मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, क्योंकि मैंने गलत काम किया। मैंने शमीक ऋषि जो थे उनके गले में मरा हुआ सांप डाला था ना, बोले हाँ मैंने गलत काम किया है, और भगवान मेरे पर इतने कृपाशाली है कि तुरंत मुझे उसके सजा दे दिया। अगर किसी गलत कार्य की आपको तुरंत सजा मिले तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि करेक्शन तुरंत हो रहा है ना, तो तुरंत फिर भक्ति चालू कर सकते हैं।
तो भागवत में ऐसे ऐसे चरित्र हैं, इवन रामायण में। यहाँ पर आप उन चरित्रों को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु आएगा, दो चीजों के सुख देखकर। एक ये देखकर कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, कि मुझे मेरी भक्ति किधर देखिए आप रोएंगे, अरे भगवान मैं किधर हूँ। और ये देखिए ये भक्त कहाँ है। तो भक्तों का निस्वार्थ भाव देखकर हृदय आपका झकझोर उठेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है जो आपके हृदय में क्रांति लाएगा। निस्वार्थ प्रेम और भाव क्या होता है उसके उदाहरण भागवत से मिलेंगे आपको देखने को। तो राम देखते हैं किस तरह से दशरथ महाराज निस्तेज पड़े हुए हैं, राइट। और उनके जो कपड़े थे वो अगले दिन के थे, जो ड्रेस पहना था उन्होंने। इस तरह से उन्होंने अपने पिता को इतना कमजोर और दुखी जीवन में कभी नहीं देखा था, प्रथम बार देख रहे, राइट। और कुछ कदम दूर करके चुपचाप खड़ी थी, मानो उसे राजा से कुछ लेना देना है ही नहीं। अभी लेना देना क्या, शिकार तो हो गया। जब तक जो जिसका शिकार करने आए वो जब तक यहाँ वहाँ भागता था वो उसको पकड़ने का कोशिश करते ना। अब मर गया वो, अब क्या शिकार करोगे, मर गया, अब तो मेरे कब्जे में है। कहीं कहीं चुपचाप खड़ी है साइड में, और राम को पता नहीं चल रहा है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। हमेशा इन दोनों को तो साथ में देखता था मैं, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं उधर और दशरथ इधर निस्तेज पड़ा हुआ है। वैसे कहीं का भी वैसे ही था पूरा, वो भी ऐसे बैठे थे ना को भवन में, पहले सब कुछ कपड़ा वपड़ा फाड़ फूड़ के सब कुछ, कि मैं भिखारन बन गई हूँ, मेरा सब लौट गया है, अब तुम ही हो जो मुझे वापस मेरी गई हुई धन दौलत लौटा सकते हो। ऐसे वो भी ऐसे बैठे, लेकिन वो एकदम कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे एक्सपर्ट शिकारी शिकार करने के बाद ऐसे बोलता ना, शिकार किया है मैंने, देखा मेरा पावर कैपेसिटी। और दशरथ महाराज जैसे बेचारे ठिठुर रहे थे, जैसे 20 दिन फ्रिज में अगर कोई बैठ जाए ठंडी से कुड़कुड़ के, बिना है ना गर्मी सर्दी के ऐसा कुड़कुड़ते हुए, और राम देखकर चकित हो रहे हैं सब। तो यहाँ पे लिखा है रामायण में, जब उनको दशरथ महाराज को इस तरह से राम दुखी अवस्था में देखते हैं, ये ऐसा था मानो जैसे कभी इंद्रधनुष देखा आपने, इंद्रधनुष अभी अगर इंद्रधनुष बिना कलर का हो तो कैसा लगेगा, उसे अब इंद्रधनुष नहीं बोलेंगे ना। तो दशरथ महाराज ऐसे लग रहे थे जैसे बिना कलर का इंद्रधनुष, या फिर ऐसा जैसे कि ऋषि जिसने अपना तेज खो दिया हो धर्म का पालन ना करने की वजह से, ऐसे ऋषि लग रहे थे वो। और उनके गाल से अविरत अश्रु की धारा गिर रही थी। कैसे बोलेंगे, अभी जरा सोचिए कैसे बोलेंगे, जिसको कल आप राजा बनने वाले हैं उसको बोलना है कि तू कल राजा नहीं बनेगा और तू राज्य में भी नहीं रहेगा। राजा नहीं बनना अलग बात है, लेकिन राज्य में भी नहीं रहेगा, तू जंगल में जाएगा। कैसे बोलेंगे अभी, राइट। और उनके मुख से केवल एक ही चीज निकली, हल्के से राम, और शांत हो गए, उसके अलावा और कुछ नहीं बोल सके। तो राम ने देखा एक दुख का सागर उनके पिता के हृदय और आंखों में, और राम कैकेयी को पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, आज मेरे पिता इतने दुखी क्यों हैं, राइट। मुझे लगता है कि मेरे आने से उनका दुख और बढ़ गया है। कभी कभी आपको किसी व्यक्ति को जिससे आप अति प्रेम करते हैं उसको अगर कुछ कठिन बात कहनी है तो आपका दिल और ज़्यादा धड़कने लगता है कि कैसे बोलूँ इसको, कैसे बोलूँ, कुछ चीज़ आपको बोलनी है, कुछ मना करना है। तो दशरथ महाराज की हालत ऐसे है, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं अंदर नहीं आया था तो पिताजी ठीक ठाक थे लग रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर आने से उनका और कष्ट बढ़ रहा है। तो राम जब कैकेयी से इस तरह से पूछते हैं, और राम कहते हैं कि मुझे पता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है दुखों का कारण जानना और उनको दूर करना। ये हम सबको पता है ना, लाइफ में हम सब जानते हैं कि हम हमेशा किसी को सुखी नहीं कर सकते, ना ही हम खुद हमेशा सुखी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम किसी को देखें, दूसरे व्यक्ति को, अभी समझो से फॉर एग्जांपल
अगर समझो प्रसाद खत्म हो गया और कोई आया डिवोटी, प्रभु प्रसाद मिलेगा क्या? बेचारा इतने आत्म भाव से आया है, कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, भूखा हूँ 4 दिन से, तो आप क्या करेंगे? प्रभु खत्म हो गया चलो, तो क्या होगा? जरा सोचिए आप। चलो चलो खत्म हो गया, आप समझे कि नहीं? आपको पता है कि खत्म हो गया और कोई है ही नहीं, तो आपको कैसे करना चाहिए? हरे कृष्णा। आप कैसे करते हैं? जल्दी शटर लगा और खत्म हो गया, चलो 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 यहाँ से। भले आपको मालूम है कि खत्म हो चुका है, नहीं है वहां पे, लेकिन अगर आप उस समय सही सही शब्द इस्तेमाल करें तो उसकी आधी भूख उधर ही बढ़ जाएगी आपके शब्दों से, क्योंकि व्यक्ति आखिर पेट में भूखेला नहीं है। आपने कभी कभी देखा होगा आपके जीवन में, जब कभी आपको कुछ कष्ट हो जाए, आपको किसी से दिल में दर्द हो, तो आपको भोजन नहीं जाता है। देखा आप लोग 2-3 दिन तक उपवास, चातुर्मास नहीं हो तो भी उपवास होता है, एक्स्ट्रा उपवास चलता है, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी 2 दिन तक। क्यों, क्या हुआ? नहीं खाऊंगा बोला ना, पूछने का नहीं। तो उसको क्या चाहिए अभी? हरे कृष्ण। तो व्यक्ति भोजन का भूखेला नहीं है, व्यक्ति किसका भूखेला है? प्रेम का भूखेला है, क्योंकि हमारा स्वभाव है वो प्रेम प्राप्त करना और प्रेम देना, ये हमारा स्वभाव है। अगर एक सूखी हुई रोटी अगर प्रेम से दे तो भी उसको अमृत समान मान के खा लेगा व्यक्ति, लेकिन 56 भोग अगर गुस्से से ले रेखा चल, तो क्या होगा उससे? 56 भोग विष के समान बन जाएगा। और एक सूखा और रोटी का टुकड़ा और नमक मिर्ची दे तो भी प्रेम से ले बेटा खा ले, यही है मेरे पास, कितना आनंद से खाएगा वो, राइट? इसलिए देखिए, राम को पता है कि मैं अपने पिता के दुख का निराकरण नहीं कर सकता हूँ, जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मेरा कर्तव्य है उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करना। तो लाइफ में ऐसा हमारे होगा, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम, अब मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भाई जितना तुम्हारा दुख नहीं मेरा उससे ज्यादा जीवन में दुख रहता है। कहता प्रभु जी ये हो गया मेरे लाइफ में, आ जाए बेटा बैठ साइड, क्या हुआ, क्या बताऊँ, ये हो गया वो हो गया, ऐसा ऐसा, वो लंबा अपना दुख बताते हैं। मुझे पता है कि उस समस्या का निराकरण मेरे पास नहीं है, उनको भी पता है कि इस समस्या का समाधान उनके पास नहीं है, उनको ये भी पता है इस समस्या का समाधान संसार के किसी कोने में मिलने वाला नहीं है। तो फिर भी जिज्ञासा होती है, उत्तर भी दिया जाता है, किस चीज के लिए? सिर्फ ये समझने के लिए कि आपके दुख को मिटाने की दवा एक ही है। क्या है वो? हरे कृष्ण के पहले एक और चीज है, कोई भी व्यक्ति ऐसे जब स्टार्ट नहीं करेगा, आप लोगों को बुलाइए, उसको तो थप्पड़ लगाइए। जब करेगा वो, आप उसको बुलाइए और आप अपना प्रेम दीजिए। देखिए राधानाथ स्वामी महाराज ने जो मंदिर का निर्माण किया है यहाँ पर, श्री प्रभुपाद ने जो इस्कॉन संस्था का स्थापना किया है। अब आप बोलेंगे लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, हमने देखे हैं, अभी आप 1000 लोगों की 1000 बातें मत बोलिए, आपके आदर्श कौन है उनको देखिए। आपके प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु श्री प्रभुपाद है, और यहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज, बाकी सन्यासी इस्कॉन के बहुत सारे। तो 1000 लोगों में से 4 लोग अगर कुछ गड़बड़ किया तो इसका मतलब है कि सब गड़बड़ है। हमें अपने 2 आदर्शों को पकड़ के चलना है आगे, राइट? प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, अभी 13 अगस्त 1965 को जमदूत बोट में बैठ के जाएंगे, मतलब गए थे 1965, जहाँ पे वो प्रचार करते थे 26 सेकंड एवेन्यू, किसको? बेवड़े लोगों को, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि आपने कभी कोशिश किया है ऐसे लोगों को प्रचार करने का? ट्राई भी मत करना,
नहीं आप खुद पीना चालू ना कर दो। बोले यार तेरे को प्रचार कर करके मैं थक गया, एक काम करे बोतल दे दे मुझे, थोड़ा मैं पी लेता। तेरे को इतना मजा आ रहा है तो कुछ मजा इसमें पक्का रहेगा, ठीक है? जरा सोचिए आप, जो लोग इंटॉक्सिकेशन लेते थे, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे, कितना करुणा चाहिए हृदय के अंदर। उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाना, उनको भोजन खिलाना, उनके जूठे प्लेट धोना अपने हाथ से, ये होते हैं आचार्य के कृपा की सीमा, राइट? हम नहीं कर सकते। अगर हम खाली अपना प्लेट धो ले तो बहुत बढ़िया है, दूसरे का प्लेट धोने का छोड़ दीजिए, अपना खाया हुआ प्लेट ठीक से धो के रख दीजिएगा। हमसे इतनी अपेक्षा है। तो इतनी करुणा लेकर ये लोग आचार्य निकलते संसार में। भले मालूम होता है कि संसार में कितने लोग मिलेंगे, कितने लोगों का दुख होगा, लेकिन वो दुख का निवारण एक ही होता है, आप अच्छा अगर उसको एक प्रेम दें तो वो व्यक्ति फिर जो असली दवाई है उसको लेने के लिए तैयार होता है। और वो दवाई क्या है? फिर स्टार्ट होगा आपका हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये ना समझे कि प्रभुपाद ने इतने लोगों को ऐसे ही जप कराया, ऐसे नहीं जप कराया। प्रभुपाद ने उनके हृदय के अंदर प्रेम का बीज बो दिया कि मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ, आपकी सेवा के लिए। मेरी सेवा हो ना हो चलेगा, आपकी सेवा होनी चाहिए। जब ये भाव लेकर आप चलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, उसका भजन कभी नहीं छूटेगा। ये मेंटल केयर में आता है, मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल केयर, हर कोई मेंटल। अगर आपको प्रचार करना है तो आपके हृदय के अंदर एक करुणा लेके चलना पड़ता है कि मुझे कितना भी इनकन्वीनियंस हो, तकलीफ हो, चलेगा, लेकिन सामने वाले को मौका मिलना चाहिए भगवान का भजन करने का, सेवा करने का, राइट? तो आप लोग अगली बार आइएगा तो ये मत सोचिएगा प्रभु जी तो पहले आंसर दे दिए क्लास में, समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो अभी जाके क्या फायदा। तो ऐसा नहीं है, आप आइए, बात कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप या कोई भी, मुझे कभी तकलीफ है तो मैं किसी से बात करूं, किसी को तकलीफ मुझसे बात करें, आखिर किसी भी चीज का समाधान देने वाले कौन है? इस हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान है। जब वो देखते हैं कि बेचारे को तकलीफ है और वो ये नहीं सोच रहे हैं मुझे तकलीफ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा समाधान मैं खुद ढूंढूंगा, तो भगवान उसको अंदर से बुद्धि नहीं देते समाधान ढूंढने का। लेकिन वो अगर वैष्णव के सामने आके झुकता है, भले उस वैष्णव के पास कोई समाधान नहीं है उसका, लेकिन वो आके झुके, बोले प्रभु तकलीफ है, वो प्रभु बोलेंगे प्रभु मुझे भी बहुत तकलीफ है, मेरे पास समाधान नहीं है, लेकिन आप आए, झुके। इसको भगवान नोटिस करते हैं, हार्ट में देखते हैं, बेचारा बहुत दुखी है, और भगवान हृदय से उसको उसका समाधान दे देते हैं और उसको मिल भी जाता है, बता देते हैं भगवान ऐसा करो ऐसा करो। तो आप अपने इस अनुभव को जोड़िएगा, ये आपको अनुभव होगा जीवन में। आखिर भगवान क्या देखना चाहते हैं कि अपने आप को नम्र बना के वैष्णव के सामने झुक रहा है, भगवान इतना ही देखना चाहते हैं। बाकी समाधान डिटेल है, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो आएगा, राइट? और नहीं भी आया तो उसके साथ लड़ने की क्षमता भगवान आपको देंगे। मेंटर मीटिंग में ये होना चाहिए। काउंसलिंग ऐसे होता है, राइट? काउंसलिंग कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है कि मैं अभी अधिकारी बन गया, अभी मैं मेंटर बन गया, काउंसलर नहीं। काउंसलर मतलब थैंकलेस टास्क, वास्तविक कि मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, खाली बोल के नहीं, वास्तविक फील्ड में उतर के। नहीं तो बोल वचन करके जाओगे, बोलेगा अच्छे लेक्चरर है, लेकिन टाइम आएगा तो ये लेक्चर ही अच्छे हैं, टाइम आने पे काम नहीं होगा इनसे। तो कुछ ऐसे लोग बना लेते हैं अपना कैटेगरी की, लेक्चर ही अच्छा लगता है उनका, बाकी अच्छा नहीं लगता है। समझे कि नहीं आप? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हम लोग खाली बोलने के कथाकार नहीं बनने चाहिए, हम लोग वास्तविक मदद करने वाले बनना चाहिए, राइट? तो भगवान राम सोचते हैं कि ऐसे तो इस चीज का समाधान नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है जाके पिता को मदद करना, राइट? और जो ये सब बोल रहे हैं, कैकेयी एकदम तैयार है
और मौके का बराबर फायदा उठा के कई वार करती है। दूर खड़ी है, देख रही है, अभी ये भी मेरे लपेट में आने वाला है, एक तो शिकार हो गया, अभी दूसरे को लपेटना है। तो कहती है एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता के कर्जे को मुक्त करना, राइट। तो वैदिक काल में ऐसा है, प्रभुपाद में उसे उदाहरण सुन रहा था। चाणक्य पंडित कहते हैं पिता शत्रु ऋण करता। अगर पिता ऋणी है और गुजर जाए तो पुत्र जो होता है ना, उसको उसका कर्जा चुकाना पड़ता है। नहीं चुकाया तो दंड है उसके लिए विधि विधान है शास्त्रों में, राइट। तो एक उदाहरण देते प्रभुपाद जी, कह रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति था, बंगाल का उदाहरण था, सियाल दास कोई तो व्यक्ति है, मुझे पता नहीं उनका नाम, बाकी क्या डिटेल। तो ये व्यक्ति पहले धनवान था, लेकिन बाद में बहुत कर्जे लिए और कर्जों के साथ चल बसा। तो उनका बेटा था, ये बेटा वकीली करके ऐसे यहाँ वहाँ जज बन गया, कोर्ट का कुछ बहुत पैसा कमाया उसने। और वो उसके पिता के जितने भी कर्ज लिए थे जहाँ जहाँ से, वहाँ घर घर जाके बोलता था मेरे पिता ने आपसे इतना लिया। तो लोग बोलते थे नहीं लिया है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये बोलता था नहीं, मेरे पिता ने बोला है आपके पास इतना था तो मुझे देना है ये। सोचिए, अगर आप किसी के घर में जाए, बोले कि आपको कुछ कर्जा का पैसा देना है, वो बोले नहीं, तो हम तो भाग के आ जाएंगे। बोले अच्छा हुआ, जल्दी जल्दी मिटा दें।